अंजू मतलब मिल जाए ऐसे। 100 रुपए में मांगी थी, 1 क्विंटल की भी मिल गई। हाँ, तो कि अंजू मेरे को मिल जाए माता रानी। तो देखो कहीं होते हैं ना कि बहुत मान्यता वाले मंदिर होते हैं, शेरा वाली माता का हम है भी मतलब भगत ही हैं शेरा वाली माता के। तो हमारी कुल की देवी भी है नैना, श्री नैना देवी माता जी। तो उसके बाद हमारी शादी हुई। तो शादी के बाद मतलब जब घर में आए भाई साहब, देखा लोगों ने भी ये क्या, ये तो चूड़ा डाल के आ गई, इसका तो फैसला होने गया था। तो बस फिर हमारी लाइफ मतलब वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैं आई ना तो मेरी जो सिस्टर वगैरह ना जब मैं आई तो वो तेल लेके खड़े थे, क्या मतलब है। तो जब मैं आई तो घर पे हम लोग पहुंचे तो मेरा जो गृह प्रवेश था उसकी तैयारी चल रही थी। मेरी सिस्टर इन लोग खड़ी थी मेरे गृह प्रवेश के लिए और मेरी जेठानी। तो उस टाइम फिर हमारा घर भी बहुत छोटा सा था और मतलब फिर एक कमरा होता था गाइस हमारा। और उधर जो है वो दिखाएंगे आपको, दिखाऊंगी मैं आपको वो घर। वहाँ पे फिलहाल मेरी उसके अंदर मतलब फ्रिज था, उसके अंदर अलमारी थी। नहीं अभी बाद में आया था, तब तो हमारे पास सिर्फ एक मंजा होता था। टीवी भी नहीं होता था हमारे पास, कुछ भी नहीं होता था। एक मंजा सिर्फ सोने के लिए जो होता है ना घर में बैठने के लिए, सिर्फ तो एक मंजा। कूलर भी नहीं, पंखा था, एक टीवी भी नहीं था। और इतनी गर्मी थी उस टाइम पे। और उस टाइम तो ये देखो कि हमारे हालात ऐसे थे, एक ट्यूब मेरे ख्याल 90 रुपए की आती थी। हाँ, वो भी नहीं लगा 90 पता नहीं 80 की। तो हमने 10 रुपए का 100 वाट का बल्ब लगा रखा था, उससे और गर्मी हो जाती थी। और वो भी उस कमरे में डायरेक्ट था। मतलब बंद ही नहीं होता था, चलता रहता था वो, उसकी तार निकालनी पड़ती थी। मतलब ऐसे हालात देखे हमने। फिर उसके बाद एक हमारा घर कच्चा था ऊपर, जैसे वो लेंटर बाले वाला बोलते हैं, बाले वाला। और जब बारिश होती थी ना, मतलब वो दिन याद आते हैं यार। वो कैसे मतलब ठीक है, देखो गरीबी अमीरी सबकी लाइफ में होती है, पर किसी की लाइफ होता है कि किसी चीज से मतलब सुधरे या आगे बढ़े ना। इंसान होता है ना, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो मेरे पीछे तो है, सही बात देखो है, जो सीधी सी बात है, सही बात है, मेरे पीछे तो है। जो अंजू से पहले देखो मैं बताता हूँ आपको, एक कमरे में जैसे रहते थे, बारिश होनी, ऊपर भी तरपाल लगानी, नीचे भी तरपाल लगानी अंदर, तो तब भी बारिश आनी। और फिर कंबल लेने ऊपर, ठंड में कंबल भी लेते थे। फिर उसके बाद 3 कंबल लेने, रजाइयां लेते थे कि चलो ऊपर से बारिश हो रही है तो कमरे में से पानी टपक रहा है तो ऊपर की रजाई भीगेगी कम से कम, नीचे की तो नहीं भीगेगी। मतलब ऐसे रहते थे हम लोग। और देखो जब बारिश होती थी हमारी गलियां तब खराब होती थी, सारे कमरे में पानी घुस जाता था। मतलब हमारे यहाँ तक आधा पानी होता था। हम लोग रात को उठ के पानी निकाल के फेंकते थे बाहर। मतलब वो भी दिन थे। और आप मानोगे उस टाइम पे हमारे पास गैस तक नहीं था, चूल्हे में रोटी बनाते थे। जब बारिश आ जाती थी तो बहुत मुश्किल होती थी यार, इतनी मुश्किल होती थी ना। हम बारिश बाद में आती थी, हमें टेंशन हो जाती थी कि खाना कैसे बना के खाएंगे। अब चूल्हे में रोटी, मेरी सासू माँ ना, मेरी मम्मी जी तो पाथियां बनाते थे गोबर की, जो हमारे पिंड में बनती थी ना, क्योंकि भैंस वगैरह बहुत, क्योंकि हमारे पास पहले भैंसें होती थी। तो पाथियां बनाते थे। हम ये सोचने लग जाते थे कि हाय बारिश होगी तो हमारी पाथियां खराब हो जाएगी, हमारी लकड़ियां खराब हो जाएगी, बड़ी टेंशन। और मैंने जिंदगी में कभी ये चीजें फेस नहीं की थी, कभी जिंदगी में नहीं की थी, मुझे पता नहीं था इन चीजों का, बट मैंने बहुत। पर देखो अंजू ने उस टाइम, मैं वही बोलता हूँ कि इतनी गरीबी थी कि हमने, अंजू और मैंने 10-10 रुपए में भी टाइम निकाला हुआ है कि अंजू को जॉब पे, इनको जॉब नहीं मिल रहा था, छोटी एज थी। और उस टाइम मेरे को जो तकरीबन 4500 रुपए की जॉब मिली थी ना, 45, तो 4500 की जॉब मिली। तो अंजू और मैं मतलब उसमें घर का खर्चा, फिर मेरा भी कुछ मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं था, पैदल जाते, खाना पीना होता था। नई शादी तो हमने किया ही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं थे। देखो सीधी सी बात है, झूठ नहीं, 10 साल हो गए हमारी शादी को। हमने उस टाइम तो घूमना फिरना किया नहीं है जो अब किया है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी हमारी जो सिचुएशन हुई है ठीक 2017 के बाद। तो उस टाइम फिर उस टाइम भी मैं अंजू की थोड़ी बहुत ही हेल्प कराता था। तो मेरे को अभी तक भी कुछ खास बनाना आता नहीं है। तो अंजू को शुरू से शौक था ऐसा बनाना, ये करना, वो करना, है ना। तो मतलब अंजू ने फिर एक बार का किस्सा है कि हम दोपहर में अंडे के परोंठे बना रहे थे, मैं और अंजू चूल्हे में बैठ गए। हाँ, तो बारिश लगी हुई थी ना, बारिश लगी हुई थी, मंजा लगा के ऐसे टिप्पर में करके ना, तो और ऊपर से छतरी लगाई हुई और बारिश। हम बड़ा एंजॉय करते थे, मैं और अंजू ना बहुत एंजॉय करते थे। क्योंकि यार देखो जो लव मैरिज होती है ना, वो मेरे ख्याल से काफी जनों अब देखते हैं, दिख भी रहा है। और यार अब नहीं निभती है, अब नहीं, पता नहीं क्यों। देखो
सबको विश्वास बहुत जरूरी विश्वास होता जरूरी है। सबसे और पहले। सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम देखो पहले मैं बताता हूँ ये बात, ये विश्वास वाली बात, मुझे देखो गुस्सा आता है जिसकी वाइफ सुंदर होगा ना, वो उसको कोई देख रहा है ना, मैं वो चीज़ तो बता दूँ जो मैं मेरे को लगता था शुरू में। यार वो देख रहा है तुझे, हाँ, वो तुझे मतलब क्यों देख क्यों रहा देख रहा है? है, क्योंकि तू तो बहुत नहीं सुंदर देख थी। रही है, तो ये तो- ऐसे बोलने लग जाते थे मुझे। मैंने कहा अरे आपका दिमाग खराब है। तो फिर धीरे धीरे मतलब मैं इनको समझाने लगी, लड़ाई होने लगी। अब देख लो कोई भी देखता है ऐसे बोलते हैं देखने दे, देखने वाली चीजें कौन सा, यार, तो उनकी हो जाएगी तो रहेगी तो मेरी, ऐसे पता बोलते हैं। उस टाइम ऐसे होता था ना यार। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मेरी एज के हैं, आज से 10 साल पहले आपको भी पता है कि फ़ोन बहुत कम होते थे, और मतलब और अट्रैक्टिव हो जाते थे ना आप, कोई सुंदर। अब मेरे साथ अंजू उस टाइम बड़ी सोनी थी, अब भी सोनी है, उस टाइम भी बड़ी सोनी थी। तो मैं थोड़ा सा सिंपल टाइप सा ना, पतला सा, गाल वगैरह अंदर होते थे, दाढ़ी नहीं आती थी। और फिर मेरे को जब किसी ने देखना तो मेरे को बड़ा गुस्सा आना कि क्यों देख रहा है। मैं अंजू से उस टाइम पैदल जाते थे हम, कहीं भी जाना, ऑटो में जाना, हमने बड़ा स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत स्ट्रगल किया। तो हमने हार नहीं मानी, मतलब हमने कभी भी ये नहीं किया किसी के घर पे, मतलब भगवान ने ऐसा दिन नहीं दिखाया कि हमने कभी खाने से बगैर सोए हों या ऐसा कुछ। मतलब हालात बड़े ज़्यादा टफ थे उस टाइम पे, बहुत गरीबी, मतलब बोलते हैं गरीबी बहुत देखी, पर हम हिम्मत नहीं हारी हमने। तो मेरे को याद है हम दोपहर में जैसे वो बना रहे थे, आपको बताया, तो अंजू की मम्मी का फ़ोन आया हमें, है ना। मतलब अब तो वो मेरी सौंफ भी नहीं खाते, जैसे पंजाबी में बोलते हैं, अब तो इतना लाडला बन गया उनका जवाई में। अब तो उनको लगता है कि मैं हूँ, मेरे से इतना प्यार है उनका, सबका, मेरी सालियों का भी, मेरे सास ससुर का। मतलब मुझे भी लगता है कि यार जो करता है देखो उनका करो, है ना। कोई भी है, कास्ट में क्या है यार, लोग अंजू को अभी भी ट्रोल कर देते हैं, तो नेपाल से है, तो देखो जो घर गृहस्थी संभाल रही है ना किसी की लाइफ में, मतलब उसके रिश्तेदारों को, उसकी फैमिली को, उसको, लड़के को, सबको देख रही है। तो मतलब मुझे लगता है कि यार इससे ज़्यादा हमें कास्ट पे क्या जाना है, बताओ। पंजाबी होती मेरी वाइफ तो क्या होता। आज अंजू यूट्यूब में है, मेरे को भी गर्व होता है ना, मेरा काम बंद है, जैसे अंजू मेरी हेल्प के कारण ही यूट्यूब में आई है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ, अंजू बहुत कुछ करती है, अंजू का मेरे को पता है। अंजू पे फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, अंजू प्रेग्नेंट हुई, जैसे अंजू ने बताया। तो इनको खुशी भी नहीं थी, खुशी उन्होंने भी इतनी सी स्माइल पास की स्माइल पास की, मैं कहा है इतना बोला अंजू, पता ही नहीं था यार, बच्चे थे यार, हमारे बच्चे और बच्चे होने वाली बात हो रही थी। ना मैं तो प्रेग्नेंट वाली स्टोरी आपको सुनाई है, वो वाली देख आप लोगों ने देखी। तो मैंने इनको बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोला अच्छा, बस उन्होंने बोला अपना ध्यान रख तू, ठीक है। अरे यार प्रेगनेंसी के टाइम मेरा इतना ख्याल रखा जाता था ना, इतना ख्याल, कसम से बोल रही हूँ। मुझे ये अपने कंधे पे, वैसे तो बहुत प्यार करते उस टाइम, तो बस तू नीचे मत उतर, तू ये मत कर, तू झाड़ू मत लगा, तू पोछा मत लगा। बल्कि हम वहाँ एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम में, कोई काम नहीं होता था, इन्होंने जॉब पे जाना होता था, मैं सोती रहती थी, खुशी के टाइम पे सोती रहती थी। और ये लोग मेरा इतना ध्यान रखते थे, इतना ध्यान रखते थे ना, बस क्या बताऊँ मैं। फिर भी मेरे बहुत टफ टाइम निकला था प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि उधर से मेरी सिस्टर इन लोग भी आ गए थे, वो भी प्रेग्नेंट थे। फिर मेरा मतलब उनका हमारा मतलब बहुत दुख देखे, हम लोगों ने बड़े बहुत दुख दुख देखे झेले यार। मेरी सिस्टर का सबसे सिस्टर बड़ी का। बात, सिस्टर इन लोग की, मेरी बेटी हुई उससे पूरे 15 दिन बाद जो है, 1 महीने बाद पूरे उनकी बेटी हुई थी। तो होके जो 2-3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी बेटी की, बड़ी क्यूट थी। तो पीजीआई में मतलब हमने 1.5-2 महीने बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि वहाँ मैं भी उस टाइम उसमें थी। तकलीफ क्रिटिकल हालत ही होती है यार, एक हिसाब से तकलीफ में। सिजेरियन हुआ था, उठना बैठना मुश्किल, फिर हॉस्पिटल में खाना भेजना पड़ता था। आप खुद सोचो, मेरे सिजेरियन के 15 दिन बाद मैं सारा काम करने लगी थी, और इतना टफ सिजेरियन हुआ था मेरा, है ना। उस समय अंजू ने देखो, जो सिजेरियन होने के बाद 15 दिन में अंजू ने खाना पीना बनाने लगी थी, गैस भी नहीं था, और ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत है, और सोनी देखो कितनी है। मतलब मेरे लिए तो बहुत सोनी है, मैं तो बड़ा प्यार करता हूँ भाई, सच्ची बात है ये। पता क्या चक्कर है, देखो प्यार मोहब्बत अपनी जगह होता है, सबसे बड़ी बात फैमिली को देख रही है, रिश्तेदारों। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है अंजू की, कि देखो जो बंदा खुश रहे ना यार, उसको खुश रखना चाहिए, है ना। जिस तरह अंजू है, सबको हंसी मजाक में टाल देती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत इग्नोर करते हैं, बता। मेरे रिश्तेदार, हाँ, मेरे मामे मम्मी, मेरे सारे सब रिश्तेदार पसंद करते हैं। मासियाँ की नूहा, मासियाँ की बहू, बनती है। मासियाँ के लड़के, सारे मतलब मेरे जेठ देवर जितने भी है, मतलब मुझे बहुत इज्जत से बात करते हैं वो। मतलब मुझे, हम दोनों को बहुत पसंद है। वो तो इनको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कलवीर वीरा, वो मेरे को बोलते हैं कि तेरे मैनू हमें समझ नहीं आती कि तू कितना फसा ली।
तेरे नाल किद्दां गल होगी, इस तरह गल बोलते करदे वीर हैं जी। वो सारे मेरे मामे के लड़के ये बोलते हैं कि यार तेरे नाल समझ नहीं आती, तेरे नाल ये किद्दां गल बन गई। हाँ। मतलब शुरू से बोलते थे, अभी भी वो कभी टोंट मारते हैं यार, बड़ा छेड़ते हैं। कि समझ नहीं आती तेरे साथ किस तरह आ गई अंजू, तू कहाँ था। मैं वाकई किस्मत में वाला है। वहाँ देखो अंजू किस्मत लेके आई है मेरी, मैं कोई शक नहीं है। आज हमारे पास मतलब 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान बनाया हुआ है हमने, वो भी बहुत स्ट्रगल किया, वो भी हमने हमने स्ट्रगल कहानी किया है। खुशी होने के बाद। खुशी हुई हमारी जब उसके बाद। हमारी खुशी किस्मत वाली है, जब खुशी हुई तो हॉस्पिटल में जो जो चलो दुख हुए, दुख के बाद सुख भी होता है। फिर हमने ना फर्स्ट टाइम इन्होंने LCD LCD ली, इन्होंने मेरे लिए हमने छोटी सी माइक्रोवेव की 12 इंच 12,000 रुपए की 12,000 की LCD ली छोटी सी किस्तों पे, और इतनी खुशी खुशी हुई हुई ना कि मुझे। हमने 12,000 की, हमने मतलब बहुत खुशी हुई बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम भी यार हमने कुछ लिया है ना, छोटी उम्र थी, ऊपर से खुशी होगी, मतलब हमें लगा कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो टेंशन हुई दिमाग में क्या, तो हम फिर भी हम टेंशन लेते थे, हम बड़ा खुश रहते थे उस टाइम भी, बहुत खुश रहते थे। फिर उसके बाद जो खुशी हुई उसके 2-3 महीने बाद फिर इन्होंने मुझे क्या दिया, गैस सिलेंडर। हाँ। और गैस सिलेंडर की बर्थडे खुशी पे। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। हाँ मतलब वो खुशी बड़ी अच्छी थी हाय मेरे कि उस भगवान, टाइम मैं इतनी खुश होगी आप लोग सोच भी नहीं सकते। घर में गैस और 2 सिलेंडर भरे हुए, और मैंने कहा हाय, मेरे को मतलब चूल्हा जलाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं सब कुछ करती थी चूल्हे में, सारा कुछ काम करती थी मैं, कोई देख के बोलता नहीं है मुझे। 3 साल तक मैंने 2 साल तक मैंने रेगुलर चूल्हा जलाया है। पर ये था कि जब गैस मिला ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जब बारिश होती थी ना हम बहुत परेशान होते थे। देखो हमें खाने की भी टेंशन हो जाती थी, खाने की टेंशन हो जाती थी कि कि हम हमने खाना खाना कैसे क्या है, बनाएंगे। क्या तो बनाना इन्होंने है। मेरे को गैस सिलेंडर दिया तो मुझे इतनी खुशी गिफ्ट हुई, दिया। मुझे ऐसे लगा कि गिफ्ट। मुझे पूरी दुनिया मिल गई उसमें। गैस सिलेंडर का गिफ्ट हाँ, दिया गिफ्ट अंशु को। दिया मेरे बर्थडे में 12 जुलाई को। हाँ इसको गिफ्ट दिया मैंने बर्थडे पे। हाँ। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि ऐसे ऐसे करके ना हम बहुत कुछ बना सकते हैं ना। तो अंजू का देखो शुरू से टच वुड कसम से बोल रहा हूँ, इसने आज तक कोई फरमाइश जैसे बोलते हैं ना जनानियों की फरमाइश है ये वो, इसने कभी भी आज तक कुछ ऐसी फरमाइश नहीं करी आज तक जिद करके, या जिद क्या इसने कभी कुछ बोला ही नहीं। देखो नॉर्मल बात होती है लड़कियों को मेकअप की या कपड़ों की, या मैंने ये लेना है वो बोलना है, या मैंने ये ज्वेलरी लेनी, कभी नहीं। इसको पता है घर के हालात कैसे थे उस टाइम पे, तो इसने कभी नहीं बोला, मतलब उस टाइम होता भी नहीं था, पर इसने कभी आज तक जिद भी नहीं करी, अभी भी नहीं करी है। अब पहले की बात तो छोड़ो, अभी भी हम मतलब अभी भी अंजू ऐसा जिद नहीं करती कि मैंने ये लेना है मैंने वो लेना है, कभी नहीं शौक होता। ही नहीं, मैंने इसको फालतू शौक नहीं है। पैसा देखो खर्च भी सबसे नहीं अच्छी करती बात हूँ। है कि देखो जिसको घर दिख रहा है ना बंदे को, चाहे पैसे हैं चाहे नहीं है, जिसको अपना घर दिख रहा है वो सब कुछ आज के टाइम पे मुझे ये लगता है। तो इसने क्या किया, तो हमने मोटरसाइकिल लिया स्प्लेंडर। हाँ।